वाओ इंडिया शुरू से ही नारी के संपूर्ण विकास के लिए काम करता रहा है, चाहे वो फिजिकल हमारा अपलिफ्टमेंट हो, मेंटल हमारा प्रोग्रेशन हो या स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन हो, सभी चीजों में वाओ हमारी मदद करता है। वाओ ने इस पूरे साल क्या क्या काम किए हैं और इन सब को प्लीज कैन वी हैव साइलेंस प्लीज, और इन सब कामों को इनिशिएट करने वाली, इन सब कामों को पूरा करने वाली है वाओ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा का। पूर्णिमा जी, सारे कार्यक्रम और क्या क्या हमने किया है उसके बारे में एक बार जरूर बताइए हम। धन्यवाद लीना। वाओ इंडिया, जिसका कि नाम से ही पता चलता है वेलबींग ऑफ वीमेन, हम लोगों का असली जो मकसद है वो है महिलाओं का सर्वांगीण विकास। और जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसमें उनकी हेल्थ सबसे पहले आती है, क्योंकि अगर फिजिकली महिला फिट होगी तो इमोशनली भी फिट होगी। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उन्हीं में कुछ ना कुछ अपना योगदान देती हैं। जैसे हम लोग काव्य संध्याएं करते हैं, कवि संगोष्ठियां करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। कोई पर्व ऐसा नहीं जाता जिस पर हम काव्य संगोष्ठी ना करते हों। साहित्य क्या है? किसी भी व्यक्ति की मानसिक खुराक, या ये कह लीजिए अगर किसी वजह से किसी उलझन में भी है, अच्छा साहित्य पढ़ ले या सुन ले तो उसके मन को सुकून ही मिलता है। और वैसे भी जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम लिखेंगे, उतना ही आप लोग प्लीज, साउंड वाले लोग प्लीज मत कीजिए ऐसा। जितना हम लोग पढ़ेंगे, जितना हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही हमारी नॉलेज बढ़ती है। जब नॉलेज बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि हमारी सोच भी पॉजिटिव बनती है, सकारात्मक बनती है। तो शारीरिक विकास के साथ साथ ये हमारी मानसिक विकास की प्रक्रिया होगी। इसके बाद आर्थिक विकास। अगर हम लोग शारीरिक रूप से सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और हम में कुछ कार्य करने की क्षमता है और हम उसको एनहेंस करते हैं आगे और बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप प्रोग्राम में तो हम लोग सहयोग दे ही सकते हैं और अपना भी करियर बना सकते हैं और अपने साथ कुछ और लोगों को भी उससे जोड़ सकते हैं। तो हमारे सदस्य इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्था में एक तरफ जहां स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स हैं, वहीं बिजनेस वुमेन भी हैं और होम मेकर्स भी हैं, पेंटिंग करती हैं। अभी पिछले बरस भी हमने रुक्मिणी नायर को उसके लिए पुरस्कृत किया था। डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वाओ इंडिया दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो दिल्ली एनसीआर की जितनी भी डीजीएफ की मेंबर्स हैं वो सब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ हर समय काम करने के लिए तैयार हैं। अभी भी यहाँ पर कई डॉक्टर्स बैठी हुई हैं और जिन्होंने अभी यहाँ गणेश वंदना की, डॉक्टर अंबुजा, वो डेंटिस्ट हैं, और उसके साथ ही हमारी जो डॉक्टर आभा शर्मा है, ये डीजीएफ की शायद प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, अच्छा, उनकी वो पुत्रवधू भी हैं। तो ये एक उनका और परिचय है। डॉक्टर आभा शर्मा भी अभी आपके सामने मंच पर आएंगी। तो इस तरह की गतिविधियां हमारी रहती है। इसके अलावा जब हम लोग काव्य संध्याएं करते हैं हॉल में, तो हम वहाँ पर चेकअप कैंप्स भी लगाते हैं, जिसमें हम लोग थायराइड और हीमोग्लोबिन इनका खास तौर से हम टेस्ट करते हैं। तो ये सब हमारा फिजिकल, अभी 1 तारीख से 8 तारीख तक मार्च में 1 सप्ताह का हेल्थ चेकअप कैंप लाइफ केयर में लगा, जिसमें काफ़ी महिलाएं उसमें लाभान्वित हुई। तो इस तरह के हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। जहाँ तक
इस तरह के नाचने गाने की बात है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात है, तो भाई देखिए डॉक्टर लोग अभी कोई किसी ने हमको कहा, वो भी डॉक्टर ही हैं, उन्होंने कहा आपके यहाँ तो डॉक्टर्स नाचना गाना बहुत करती हैं और मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता, मैं तो अध्यात्म में हूँ। जो ये मेडिकल प्रोफेशन है ये तो मेरा खाली पेट भरने का साधन है। हमने उनको यही जवाब दिया कि आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, हम किसी और प्रोफेशन में हैं, कोई किसी और प्रोफेशन में है। उसके बाद जो समय मिलता है अपने अपने कामों से थक करके अगर हम अपनी हॉबीज परस्यू करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, तो उसमें बुराई क्या है? नाचना गाना। अब कोई हमें कहे कि पूर्णिमा जी आप तो कथक डांसर हैं, आप तो कुछ नहीं है, बेकार की चीज है, तो फिर तो भैया इतने लोगों को जो है पद्मश्री और ये सब मिलते हैं, सब बेकार हो गए। तो हमें जो लोग कला का सम्मान नहीं कर सकते, हमारे ख्याल से वो मानवता का भी सम्मान नहीं कर सकते, ये हम जरूर कहेंगे। आज का ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग हर बरस मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, इसके इतिहास में, इसके कारणों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्किंग पर सब कुछ उपलब्ध है, सबको सब कुछ पता है। हम इस अवसर पर अहिल्याबाई होलकर अवार्ड्स हम लोग देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब क्या है, अगर हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो हमारे ख्याल से वो तभी सार्थक होगा जब हम रूढ़ियों को, जो पुरानी सड़ी गली रूढ़ियां हैं, रिवाज हैं, उनको तोड़कर, उनके बंधनों से मुक्त होकर अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे तभी, और अपने साथ साथ 10 और महिलाओं को भी उनकी उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा महिला दिवस मनाना सार्थक होगा। इसके अलावा महिलाओं की एजुकेशन की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। कुछ संस्थाएं, काफी संस्थाएं कर रही हैं, तो उसमें भी अभी और आगे जाने की आवश्यकता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर, अपने अवार्ड को नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर जीती जागती मिसाल थी नारी सशक्तिकरण की। कम उम्र में शादी हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खुद भी पढ़ा और दूसरी बालिकाओं को, महिलाओं को उस दिशा में प्रेरित किया। एक कुशल योद्धा बनी, अपने राजकाज का संचालन किया, सनातन की रक्षा के लिए इतने प्रयास उन्होंने किए। महारानी अहिल्याबाई होलकर वास्तव में हमें आदर्श नाम लगा किसी भी महिला को पुरस्कार दिए जाने के लिए। ये पुरस्कार हमारे अलग अलग कैटेगरीज में हैं। एक हम देते हैं एक्सीलेंस अवार्ड, एक एप्रिसिएशन अवार्ड। मेडिकल की फील्ड में, सोशल सर्विसेज की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, म्यूजिक एंड आर्ट्स की फील्ड में, इन 4 फील्ड्स में एक एक अवार्ड, सबको एक एक एक्सीलेंस और एक एक एप्रिसिएशन अवार्ड हम लोग देते हैं। इसके अलावा बेस्ट मेंबर, हर एक ब्रांच का, जितने भी ब्रांच के नाम आते हैं उनको हम देते हैं, और एक बेस्ट मेंबर हम देते हैं जो कि वाव इंडिया की मदर ऑर्गेनाइजेशन से होता है। तो ये अवार्ड हम लोग देते हैं। किस किस को मिल रहे हैं ये रीना जब आगे अवार्ड पर आएंगी तो खुलासा करती जाएंगी। एक हमारा होता है लेजेंडरी अवार्ड, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि वो संस्था से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसने अपने क्षेत्र में कुछ किया हो, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से सेलिब्रिटी की पोजीशन तक जो पहुंच चुका हो, ऐसे व्यक्ति को हम देते हैं। हमने प्रेरणा श्री माली जी को दिया, साध्वी ऋतंभरा जी तो खैर बहुत ऊंची चीज है। इस तरह से हम ये अवार्ड देते हैं। तो आज इन सब के नामों की घोषणा लीना करेंगी
और हम अपना माइक छोड़ो, माइक मिल जाता है ना तो थोड़ा सा फिर बोलने का चस्का हो जाता है, क्या करना है, बोले बिना रुका नहीं जाता। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ उपस्थित है या जो बाद में YouTube पर भी इस प्रोग्राम को देखेंगी, सभी के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि मुझमें है आदि अंत भी मैं ही जग के कण कण में हूँ, है बीज सृष्टि का मुझमें ही, हर एक रूप में मैं ही हूँ। मैं अंतरिक्ष सी हूँ विशाल, तो धरती से स्थिर भी हूँ, सागर सी गहरी हूँ, तो वसुधा का आंचल भी मैं ही हूँ। मुझमें है दीपक का प्रकाश, सूरज की दाहकता भी हर नारी में, अगर वो दीपक की तरह जलती है तो सूरज की तरह जग को रोशन भी करती है। मुझमें है दीपक का प्रकाश, सूरज की दाहकता भी है, चंदा की शीतलता मुझमें, रातों की नीरवता भी है। मुझमें है बल विश्वासों का, नारी जब तक अपनी प्रतिभाओं पर, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करेगी, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इस मामले में एक गौतम बुद्ध की कहानी हम जरूर यहाँ सुनाना चाहेंगे कि एक बार नगर के लोग उनके पास गए कि शत्रु ने हमला कर दिया है, बताइए क्या करें। तो भगवान बुद्ध ने 2-3 बातें उनसे पूछी कि आपके यहाँ सैन्य व्यवस्था कैसी है, कृषि व्यवस्था कैसी है, श्रेष्ठी जो साहूकार है वो कैसे हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है। सबने कहा जी बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने आखिर में पूछा कि नारियों की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि नारियों की स्थिति बहुत अच्छी है, नारियों को बराबर का अधिकार, पुरुषों के बराबर का अधिकार प्राप्त है, सभा समितियों में वे बराबर फैसले लेने का अधिकार रखती हैं, नारियां योद्धा हैं, नारियां विदुषी हैं, यहाँ तक कि एक जो गणिका है, गणिका को भी सभा में सम्मानित अधिकार प्राप्त होता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर ठीक है, फिर आप आराम से युद्ध कीजिए, आपकी विजय निश्चित है। जिस देश की नारी सशक्त हो उस देश को कभी कोई हरा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। लेकिन समस्या वही आती है कि हम अपनी सामर्थ्य को भूल जाते हैं, किसी दूसरे को हमें याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप ये कर सकते हैं। तो हमें अपने, हमारे बीच आज ऐसी भी एक महिला है, हम नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगी चाहेंगी तो खुद बता दे, जो चौथी बार कैंसर से जूझ रही है। अभी 4-5 दिन पहले भी कीमो करा के आई है और हंसी खुशी यहाँ पर आज परफॉर्म भी करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सामर्थ्य को पहचाना। तो हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और साथ ही एक बात जरूर कहेंगे, क्योंकि ये महिलाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य की दिशा में हमारा प्रयास है कि साल में कम से कम एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि पता नहीं क्या बीमारी अंदर ही अंदर पल रही हो। आप अपना चेकअप कराएंगी और वो इस डर से मत रुकिएगा कि अरे कुछ निकल आया तो क्या होगा, नहीं, कुछ निकल आया तो कम से कम समय रहते उसका इलाज तो हो जाएगा। तो अपना हेल्थ चेकअप आप लोग साल में एक बार जरूर कराएं। और इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की शुभकामनाएं। अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल सही एक बात जो आखिर में करी, शायद वही हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य रहता है कि हम सब अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं कर सकते। आज भी एक मेंबर हमारे पास आई थी, उन्होंने अभी जो डॉक्टर जैन ने अभी कंसेशनल चेकअप्स के मैसेजेस डाले थे उसको देख के वो चेकअप कराने गई और उनको 50% से भी ज़्यादा उनको डिस्काउंट मिला। वो एनुअल अपना चेकअप कराती हैं, बहुत खुश थी कि वाओ की तरफ से हमें ये मतलब ये हमें फैसिलिटी मिली और हमने उसका फ़ायदा उठाया। तो आप सबसे भी फिर से वही गुजारिश कि इस तरह के मैसेजेस डॉक्टर जैन लगातार डालती रहती हैं, तो आप लोग उसको देखें और इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं।